ये कहानी सुरेश की है, जिसने बचपन से बिजनेसमैन बनने का सपना देखा था। बच्चा था वो जब अपने अब्बू के साथ साइकिल पर स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है। उसने सवाल किया, बाबा इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं? उसका बाबा बोला, बेटा ये बिजनेसमैन है इसलिए इसके पास बड़ी गाड़ी है। उस छोटे से बच्चे ने उसी वक्त बोल दिया कि बाबा फिर मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा। किसको पता था कि ये बचपन की ख्वाहिश उसके जीने का मकसद बन जाएगी। किसको पता था कि ये बचपन की ख्वाहिश आगे चलकर ज़िद बन जाएगी। मुझे याद है कि जब वो बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो। वो हंसने लगा, कहने लगा ये भी कोई पूछने की बात है, बिजनेसमैन बनना है तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाऊंगा। उसको यकीन था कि अगर बिज़नेस की एजुकेशन ले लेगा तो जल्दी और बेहतर बिजनेसमैन बन सकता है। वक्त गुजरा, उसने अपनी चॉइस के साथ डिपार्टमेंट चूज़ किया और आगे चलता गया। 4 साल की डिग्री में उसने बहुत कुछ सीखा और बहुत दोस्त बनाए। जब वक्त आया ग्रेजुएशन का तो उसके दोस्तों को अलग अलग कंपनीज में जॉब मिल गई और ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अलग अलग बिज़नेस ट्राई करता रहा। लेकिन हुआ क्या? वही जो हर बिजनेसमैन के साथ होता है, कंटिन्यूस फेलियर्स, हर जगह से मायूसी। ये वक्त और भी मुश्किल हो जाता है जब आप अलग अलग स्टार्टअप्स में फ़ेल हो रहे हैं और आपके दोस्त किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रमोशंस, बोनसेस और गाड़ियां ले रहे हैं। सुरेश के साथ भी यही हो रहा था। उसको अपने बाबा समझा रहे थे कि बेटा इतनी अच्छी डिग्री है, जाके जॉब कर ले, बिज़नेस करना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन ज़िद्दी बन चुका था वो। उसका मानना था बिजनेसमैन मेरे लिए ऑप्शन नहीं, चॉइस है। बिज़नेस मेरी ज़िद नहीं, जुनून है। आज भले मैं स्टार्टअप्स में फ़ेल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है मेरा वक्त आएगा और जिस दिन मेरा सिक्का चलने लगेगा तो मेरी ग्रोथ मिसाइल की स्पीड से होगी। लोग उससे सवाल करने लगे कि बिज़नेस के लिए इतने पागल क्यों हो, जॉब क्यों नहीं कर लेते? और उसके जवाब आने लगे, इसलिए नहीं कि वो लोगों को डिफेंड कर सके, पर इसलिए कि वो दुनिया को बता सके कि बिज़नेस कितनी बड़ी चीज़ है। सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान किसी हद तक जॉब से हट के बिज़नेस की तरफ आए। सुरेश ने कहा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकालो और देखो उनमें से कितने बिजनेसमैन हैं और कितने जॉब होल्डर्स। तुम्हें मोर देन 90% लोग बिजनेसमैन नजर आएंगे। और ये सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि ये ज़्यादा काम करते थे, ये इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि इन्हें दूसरों से काम निकालना आता था। दूसरा, जॉब होल्डर्स कम से कम 8 घंटे काम करते हैं डेली, और अगर किसी दिन ऑफिस ना जाएँ तो उनकी उस दिन की सैलरी कट कर दी जाती है। लेकिन बिजनेसमैन चाहे ऑफिस जाए या ना जाए, उसका बिज़नेस ग्रो करता है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़, उसके सीईओज़ उसके बिज़नेस को ग्रो करते हैं। मानता हूँ कि वो स्टार्ट में बिज़नेस ग्रो करने के लिए 18 घंटे भी काम करता है, लेकिन उसकी आने वाली ज़िंदगी सुकून से गुजरती है जब उसका बिज़नेस ऑटोमेटेड हो जाता है। तीसरा, बिज़नेस से नस्लें सुधरती हैं और जॉब से सिर्फ एक फैमिली सुधरती है। अगर आपका बिज़नेस है तो आप वो बिज़नेस अपने बेटे या बेटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब उन्हें आगे चल के तकलीफ़ें सहनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन जॉब सिर्फ तुम्हारा घर पालती है, तुम्हारी औलाद को फिर से तुम्हारी तरह ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर तकलीफ़ें सहनी ही हैं तो क्यों ना थोड़ी और तकलीफ़ें सह कर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्ल, तुम्हारा औलाद वो तकलीफ़ें ना देखे। चौथी चीज़, बिज़नेस से सिर्फ आपका अच्छा नहीं होता बल्कि आपकी टीम का, आपके साथ काम करने वाले लोगों का, आपके मुल्क का, आपके कस्टमर्स और सब का फ़ायदा होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, कस्टमर्स को वैल्यू मिलती है, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। ये सब एक बिज़नेस से होता है। क्यों ना थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ा और बर्दाश्त करके, थोड़ा और सीख कर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बिज़नेस से बहुत बड़ा चेंज आता है। 5वीं चीज़, आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। बड़ी कंपनीज़ और ब्रांड्स को उठा के देख लो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जिनके फाउंडर्स तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो आज भी लोगों की दिलों में, बुक्स में और हिस्ट्री में ज़िंदा हैं। KFC ब्रांड को देख के उसके ओनर की याद आती है, आईफोन, मैकबुक को देख के स्टीव जॉब की याद आती है। और ये सब वो लोग हैं जो आने वाले हज़ारों सालों तक हिस्ट्री में याद किए जाएंगे। इसलिए क्यों ना थोड़ी और मेहनत करके हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया जाए। ये सब सुनकर सुरेश के अंकल मुस्कुराए। उसके चेहरे पर एक नुमायाँ खुशी थी और बोला, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, क्योंकि सुरेश के अंकल को बिज़नेस की वैल्यू समझ आ गई थी।